हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोगों ने इंटीग्रेशन में पार्ट्स खत्म कर लिया था। अब हम लोग को पढ़ना बेटा एक्सरसाइज हमारी 7.4 2 3 एंड 4, हाँ 4 टू 5 एक्सरसाइज 7.5 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन पे हमारी क्या है, बेस्ड है बेटा। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों होगी बेटा। इसकी जरूरत इसलिए हो गई ताकि हम लोग इंटीग्रेशन कर पाए किसका, एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस का। इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस जब भी आपको दिए जाएंगे, ऐसे फ्रैक्शन में दे रखे होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे आपके, उनका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दे रखा होगा, पार्शियल का मतलब है बच्चों पार्ट्स में ब्रेक करना, पार्ट्स में ब्रेक करना। अब पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन मेथड है बेटा। पहला है पार्शियल, अगला आएगा दूसरा वाला, और फिर इसके बाद एक तीसरा वाला। तो जहां पार्शियल नहीं लगेगा वहां दूसरा वाला मेथड लगाएंगे, फिर वो नहीं लगेगा तो फिर तीसरा वाला मेथड लगाएंगे, और तीसरा वाला मेथड तो 100% काम कर ही जाएगा, ये कंडीशन रहती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, सिंपल फ्रैक्शन दे रखा होगा, आपको उसको पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, ये है काम हमारा। ठीक है, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन में जैसे सिंपल सा अगर मैं लिखूं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6, एक ये दिया मैंने, और एक दिया मैंने x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और एक दे दिया मान लीजिए 2x प्लस 4 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6, ये दिया मैंने। ये मेरे तीन फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अब पार्शियल कहाँ अप्लाई होता है कहाँ नहीं अप्लाई होता है वो सब कंडीशंस हैं, तो उनको भी हम लोग देखते चलेंगे। आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम बहुत शानदार तरीके से बना रहे हैं वीडियो, समझ रहे हो, ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना आए। नहीं तो बहुत सारा मेथड ही पता नहीं चलता है कि भाई यहाँ पे कौन सा लगेगा, या पार्शियल लगेगा कि नहीं लगेगा, और क्यों नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा। तो देखो भाई, हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर बेटा तीन कंडीशन ये होती है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि यहाँ पर पार्शियल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहली कंडीशन, जो आपका वेरिएबल है वो कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो जहां पर अगर आप देखोगे इसके अंदर इस फ्रैक्शन में वेरिएबल आपका किस पे आ गया, रूट के अंदर आ गया, तो यहां पर आपका पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। भले ये रूट ऊपर भी होता चाहे नीचे होता, डजंट मैटर, लेकिन वेरिएबल आपका रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है हमारी। तो पहला कंडीशन तो ये होती है कि फ्रैक्शन जो होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये क्या होने चाहिए हमारे, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। पॉलिनोमियल में जैसे देखते हैं ना कि x की पावर कभी फ्रैक्शन में आ सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, वही कंडीशन यहाँ पर है। तो x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ये है। अगर ऐसा आता है तो वहां पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, यहाँ आप देखें, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है, यहाँ हाईएस्ट पावर है जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं 2। यहाँ भी वेरिएबल की बच्चों हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री इक्वल्स टू 2। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये कैसा बच्चों, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख दूं 2/3, और एक जगह मैं लिख दूं बच्चों 7/3, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर। ये कैसा फ्रैक्शन है हमारा, ये हमारा बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये कैसा है हमारा, ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि इसको और सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहां पर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर मतलब कभी भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या बराबर हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करके किस पर लेके आएंगे, आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओगे। तो अगर फंक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो उस पर डायरेक्ट नहीं अप्लाई हो सकता, उस पर डायरेक्ट नहीं अप्लाई हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको मॉडिफाई करके हमें उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग सोचो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके यहाँ पर न्यूमरेटर की जो पावर होगी वो डिनोमिनेटर से क्या जाएगी, कम। ठीक है, और जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तब आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से
कम होनी चाहिए, तब जाके हमारा ये किसमें बनता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन एक और देखते हैं बच्चों, इसको हटा दूं मैं। इसमें क्यों अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल रूट में आ चुका था। यहाँ क्यों अप्लाई नहीं हो पाता, डायरेक्टली अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन लेके आना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर की जो पावर है वेरिएबल की, वो डिनोमिनेटर से क्या हो, कम। ठीक है, तीसरी कंडीशन पार्शियल अप्लाई होने का, कि डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए बच्चों, फैक्टर्स होने चाहिए, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनने चाहिए बच्चों। तो यहां डिनोमिनेटर बच्चों, अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा, आप लोग देखें यार, क्लास 10th में या 9th में सीख के आ चुके हैं आप लोग, तो फैक्टर इसके ये बनेंगे। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर के आपके फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो वहां भी पार्शियल अप्लाई नहीं हो सकता। तो आपको इन तीनों क्राइटेरिया पे क्वेश्चन को उतारना है। अगर वो तीनों टेस्ट में पास हो जाता है देन वी अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। पहला, वेरिएबल पे कभी रूट नहीं होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर क्या बन रहे हैं बच्चों, फैक्टर्स बन रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चों, ये तीनों पॉइंटों को देख लो फटाफट। हटा दो इसको। तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के टुकड़े करते हैं और वहां पर उसको अलग अलग पार्ट में लिखते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब समझ आ गया, पार्ट्स में ब्रेक करना, और ये एक मेथड है जिसको हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर लेके आए ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, और उसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या बड़े आसानी तरीके से कर सकते। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा सिंपल सा, इंटीग्रेशन में 1/x² प्लस का 5x प्लस 6, ये रहा। आप देखो यहाँ वेरिएबल पावर कितनी है, 2, ऊपर कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं का मतलब क्या है, पावर क्या है, 0, यही तो है। तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है, और आप जानते हो कि इसके फैक्टर बन रहे हैं, सही है। अगर आप मान लो इसको लिखना चाहोगा तो x² प्लस का 5x प्लस 6 बराबर 1/x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, ये फैक्टर होंगे। ठीक है, अब बेटा मेरा जो काम है पार्शियल फ्रैक्शन में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंटीग्रेशन तो नहीं कर रहे, एक मेथड है सॉल्व करके लेके आते हैं, इस डिनोमिनेटर को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, और भी बहुत सारे पार्ट में ब्रेक होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जितने भी आपके फैक्टर्स होते हैं लीनियर फैक्टर, उन सभी के लिए इसको मान लो मैं 2 पार्ट में तोड़ दूंगा बच्चों, इस तरीके से। इसको मैंने 2 पार्ट में क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को। अब बस मुझे यहाँ पे मेन काम जो है वो ये है कि बेटा न्यूमरेटर फाइंड करना, और न्यूमरेटर जो आएगा वो हमेशा क्या निकल के आता है बच्चों, एक कांस्टेंट निकल के आता है। न्यूमरेटर क्या निकल के आएगा बच्चों, न्यूमरेटर आपका एक कांस्टेंट नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग अलग 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, और बस उसके बाद हमारा पर्पस ये रहता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर फाइंड करना कि न्यूमरेटर हमारा क्या आएगा, और जब ये आ जाएगा तो कुल मिला के आप जो इसका इंटीग्रेशन, ये बराबर पोर्शन था इसके और ये पोर्शन इसके है, इसका इंटीग्रेशन मतलब इनका इंटीग्रेशन। और लीनियर वालों का आप लोग इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हो। कल को मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए, सपोज मान लो यहाँ वैल्यू आ जाए 5, यहाँ वैल्यू आ जाए 2, अब इंटीग्रेशन की बारी अगर आई यहाँ पर, तो आप जानते हो कि नीचे क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, और लीनियर एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक था तो आप लोग डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, इसलिए हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में क्या किया, डिनोमिनेटर को अलग अलग पार्ट में तोड़ा, और उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर फाइंड करना हमारे लिए एक मेन टास्क है। हम न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर वहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल्स बने हुए हैं और पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, तो वो रूल्स क्या है, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन क्या करते हैं, चालू। ठीक है, तो पहले 2 रूल बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पहला एक रूल बताऊँ, उसके बाद फिर दूसरा रूल बताऊँ। चलिए, पहले नंबर का रूल क्या कहता है बच्चों, मान लीजिए आपका पहले नंबर का रूल ये कहता है कि px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है,
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ऊपर पावर कितनी है 1, तो न्यूमरेटर की पावर क्या है, डिनोमिनेटर से कम, डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं, कोई भी वेरिएबल पे रूट नहीं है। तो कभी भी ऐसा अगर एक्सप्रेशन दिया आता है जहां पे फैक्टर हो रहे हो, तो जितने फैक्टर होंगे उनके लिए उतने ही कांस्टेंट आते हैं। मैंने क्या बोला, जितने फैक्टर होंगे उनके लिए उतने ही कांस्टेंट आते हैं। तो दो फैक्टर है, तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, ए और बी। ठीक है, कल को यहीं पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो जाए, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस तरीके से, चाहे x प्लस ए हो चाहे x माइनस ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की दोनों क्या है, लीनियर फैक्टर है, बस ये है। तो यहाँ तीन फैक्टर आ गए बच्चों, तो तीनों के लिए क्या आएगा, अलग अलग हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ए बी और सी तीनों के लिए अलग अलग कांस्टेंट आ गए हमारे। यहाँ तक कोई डाउट? तो जितने फैक्टर होंगे, कल को मान लीजिए आप लोग जानते हो कि ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं। अगर मान लो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, कहाँ तक गए आप लोग, x माइनस जेड तक गए, तो इनके लिए 26 क्या बनेंगे, कांस्टेंट आएंगे, ए बी, इस तरीके से करते करते कहाँ तक, जेड अपॉन एक्स माइनस जेड, यहां तक जाएगा। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है कि जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे उनके लिए उतने ही क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। आगे पीछे वैल्यू हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पर्पस पता होना चाहिए, हर एक फैक्टर के लिए क्या आना है, एक कांस्टेंट आना है। हमारा टास्क होता है इन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देता हूं मैं, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 ये। ठीक है, आप लोग जानते हो यहाँ पर वेरिएबल कोई रूट तो है नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के फैक्टर भी हो रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बेटा, अब मैं यहाँ पे मेथड लगाने वाला हूँ बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आपको पता भी चलना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 जो कि बराबर था बच्चों x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, मैथड है ये। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन क्या हो गया, हट गया। ठीक है, एंड नाउ अब बेटा यहाँ पे करूँगा, मेरे पास दो फैक्टर आ गए। अब मुझे पता है यहाँ पर कि हर एक फैक्टर के लिए क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, a अपॉन एक्स प्लस 3 एंड b अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, इसके बाद क्या करना बेटा, आप लोगों को एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया आप लोगों ने यहाँ पे, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, x प्लस 3 एक्स प्लस 2, ए के साथ चला जाएगा बच्चों x प्लस 2 और b के साथ क्या चला जाएगा आपका x प्लस 3। यहाँ से ये क्या हुआ, कैंसिल आउट, 1 बराबर आ गया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस का b इंटू एक्स प्लस 3, ये आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूँ। अब मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है, 1 बराबर a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन आ रही है मेरे पास। तो टीचर क्या करता है, जब भी क्वेश्चन जब चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन देखेगा कि आपकी इक्वेशन सही है कि नहीं। अब इसके बाद बहुत सारे मेथड होते हैं बेटा, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करने का। आपकी एनसीईआरटी में कंपेयरिंग द कोफिशिएंट है। इसके अलावा दूसरा भी तरीका है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टीचर मानते कि नहीं मानते। वैसे वो 100% वेरीफाइड है। वो तरीका क्या है, यहाँ पे आप x की जगह बच्चों कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आपको यहाँ पे टास्क क्या है, a और b की वैल्यू फाइंड करना। कितने वेरिएबल हैं, 2। तो आप मान लो कोई भी वैल्यू पुट कर लो x की जगह, 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर लो, नेगेटिव नंबर रख लो, सही है, उससे एक इक्वेशन आ जाएगी। ऐसी दूसरी वैल्यू पुट करोगे फिर एक इक्वेशन आ जाएगी। दो इक्वेशन को क्या करोगे आप, 10th क्लास में 3 मेथड सीखे हैं, एलिमिनेशन बेस्ट होता है, वहां से a और b की क्या निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे। ये मेथड है हमारे पास। लेकिन जब हम लोग वैल्यू ही पुट कर रहे हैं तो कोई ना ऐसी स्मार्ट वैल्यू पुट की है जिससे हमें फटाफट आंसर आ जाए। तो स्मार्ट वैल्यू जो पुट करने का तरीका है वो ये है कि ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे एक तो पोर्शन खत्म हो जाए। कि मैं यहाँ पे मान लो -2 पुट कर दूं, -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0, ये खत्म हो गया। कल को मुझे इसको खत्म करना है तो एक्स क्या होना चाहिए, -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं वैल्यू पुट करूंगा। वैसे अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से क्या पुट कर दी, -2 एंड -3। -2 पुट करूंगा बच्चों तो ये 0 हो गया, -2 + 3 कितना हो जाएगा, 1। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 1। -3 पुट करूंगा, 1 बराबर a, -3 + 2 कितना हो गया, -1। और ये तो क्वेश्चन क्या हो गया, 0। तो a की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ गई, -1। देखिए कितनी जल्दी हो गया फटाफट।
तो आप लोगों को वैल्यू ऐसी रखनी है जिसमें वो क्या हो जाए, अंदर वाला फंक्शन खत्म हो जाए। सही है, आपके पास एक बचेगा, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देना। तो मेरा टास्क जो था वो ए और बी की वैल्यू फाइंड करना था। अब मैं ए और बी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या कर दूंगा, पुट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 1/x+3 x+2। ए की जगह बच्चों कितना था, -1/x+3 और बी की जगह क्या था, 1/x+2। अब मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना था। ये पूरा एक्सप्रेशन बच्चों किसके बराबर था, इसके बराबर, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, इंटीग्रेशन। तो आई लिखने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन चालू हो गया। तो अब स्टेप में अगले में क्या करूंगा, आई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x+3 और यहाँ 1/x+2। इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर आप लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो लीनियर एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन तो कर सकते हो फटाफट। तो -1/3, तो -1 तो बाहर हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x+3। यहाँ कितना हो जाएगा, log मॉड के अंदर x+2 + c। ये बच्चों इसका क्या निकल के आ गया, आंसर। तो ये है तरीका पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने का। सही है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट किसी को, आप देख लो, कोई भी डाउट लगता है बताइए मुझे। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन लो। इसके जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बूस्टअप होगा आपका। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाना है बेटा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपका फायदा होना है। और पेपर में अगर, चलिए वो तो सब चीजें बात की बात है, आप लोग आगे आगे सीखते जाओगे तो आराम से समझते जाओगे। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर ये है बच्चों, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का 13x+10। मेरी बात मान लिया था, आप खुद ट्राई करो और वीडियो पॉज कर दो। यहाँ क्या लिख दो, पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ से मतलब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो मेथड ये कहता है कि यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, x² + 13x+10। आप इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर करने पे यहाँ पे साइड से कर दो, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 3 13, इसको 3 कर देते हैं, 5 2 जा, है ना, तो काम हो जाएगा 5 3 -10। ये होना चाहिए क्वेश्चन हमारा। फैक्टर करना है इसके, x² प्लस का 5x माइनस का 2x -10 बराबर 0। कॉमन यहाँ से x+5 -2x+5। एक फैक्टर आ गया x-2, दूसरा आ गया x+5। ठीक है, ये है बच्चों। तो इसको फैक्टर करने पे क्या आ रहा है, x-2 और x+5। कोई फैक्टर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है आप लोगों को, आप लोग जानते हो जितने फैक्टर होंगे उनके लिए उतने ही कोफिशिएंट आते हैं। तो 1/x-2 x+5, तो यहाँ पर a/x-2 एंड b/x+5, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ टेकिंग एलसीएम, और जो आप वैल्यू निकाल रहे हो ना, उनको बाद में सॉल्व करने पे वही रिजल्ट आना चाहिए, ये भी है। तो यहाँ पर मैं इसका एलसीएम लूंगा, a × x+5 एंड b × x-2, और नीचे x-2 × x+5। यहाँ से ये रिजल्ट क्या होगा, कैंसिल आउट। आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई बेटा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अब हमारा टास्क होता है ए और बी की वैल्यू फाइंड करना, और हम लोग एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे खत्म हो जाए कुछ ना कुछ, फैक्टर तो खत्म हो। इसके लिए -5 दो, ना पुट x = -5 एंड x = 2। -5 पुट करूंगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है, यहाँ 0 हो गया। -5 - 2 कितना होगा, -7b। तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/7। 2 रखूंगा, 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7। ये तो खत्म हो गया। a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/7। ठीक है, मेरी a और b की वैल्यू आ गई।
पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आप जितने फैक्टर बना दो उतनी ही आप लोगों के लिए आसानी होती है, समझ रहे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 1/x-2 x+5 ए की जगह कितना रखेंगे बच्चों 1/7 और x-2 बी की जगह माइनस का 1/7 x+5। अब जो वैल्यू निकाली इसको सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट आपको मिल रहा होगा, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। केयरफुली करोगे तो आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब ये फैक्टर बराबर थे इसके, ये इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन आई लिख दिया, आई मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन चालू हो गया। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर भगा दो, 1 क्या हो जाएगा x-2 dx, यहाँ पे माइनस का 1/7 और 1/x+5। और इनके इंटीग्रेशन में आपको शुरुआत में सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और ये नहीं आ रहा तो ठंडे ठंडे पानी से क्या करके मुंह धो के 1/x का इंटीग्रेशन बच्चों log x-2 और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log मोड के अंदर x+5। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो डिवाइड में कोफिशिएंट आता है बट 1 को लिखने की कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों हमारा वो क्या आएगा, ये आंसर हमारा फाइनल आएगा, ठीक है। इसको देखना अच्छे तरीके से, कोई डाउट लगे बताइए मुझे।